बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको बहुत अहम तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा और किस तरह से ताकतवर शख्सियात अब आपस में टकराने जा रही हैं। 2023 इंतखाबात किस तरह से अफेक्टिव होंगे और मामलात या सूरत हाल दिन ब दिन किस तरह से बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताऊं कि ऑब्वियसली इस हवाले से सोशल मीडिया या वैसे भी आप देखें तो उनके हवाले से एक ये परसेप्शन है कि किस तरह से वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और फ़ौज के हवाले से कोई भी चीज़ उनके सामने आए तो वो ज़रूर उसको सुनते हैं और उस चीज़ के हामी भी होते हैं। और ख़ास तौर पर कोई जर्नलिस्ट अगर इस तरह की रिपोर्टिंग करता है एंटी एस्टेब्लिश तो उसके साथ भी वो देते हैं। इस तरह की जो परसेप्शन है उनके ख़िलाफ़ बनी हुई है। बहरहाल अब एक नोटिस का मामला सामने आया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक दरख्वास्त के ऊपर नोटिस लिया है और वो दरख्वास्त सहाफ़ियों की हरासमेंट के हवाले से थी। मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ एक और जज साहब थे, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब। ये हाल ही में तैनात हुए हैं और ग़ालिबन ये बलूचिस्तान के जज हैं। ये बेंच में शामिल थे, दो रुकनी ये बेंच था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब। ये मुकदमात की समाअत कर रहे थे। जब मुकदमात ख़त्म हो गए तो उस वक्त कुछ सहाफ़ी जो थे और वो जो सहाफ़ी हैं वो रोस्टम पर आते हैं और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी भी जाती है और वर्बली ये कहा भी जाता है कि जिस तरह से सहाफ़ियों को हरास किया जा रहा है, ऑब्वियसली उनकी नौकरियों से उनको निकाला गया, बहुत सारे पीछे मसाइल मीडिया इंडस्ट्री में भी रहे, बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग रही। जिसके बाद सहाफ़ियों ने क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल्स जो थे वो बनाए। लेकिन अब यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए जो रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं वो रिपोर्टिंग भी उन्हें नहीं करने दी जा रही, यानी कि उन्हें अपनी आज़ादी राय जो है वो नहीं दी जा रही और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें रोका जाता है और FIA की जानिब से उन्हें उठाया भी गया। इसमें ग़ालिबन जो एक इमरान शफ़क़त साहब जो हाल ही में FIA की जानिब से उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया था, उठाया गया था, और दूसरा हामिद मीर साहब के जो भाई हैं ये भी मौजूद थे। इसके अलावा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में जियो न्यूज़ के वो नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे। इनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दी गई। हामिद मीर के भाई उसमें मौजूद नहीं थे लेकिन अफेक्टीज़ में वो भी शामिल हैं। तो बहरहाल इनकी जानिब से दरख्वास्त दी जाती है कि इन्हें हरास किया जाता है और अगर कोई इस तरह की रिपोर्टिंग करे तो इन्हें उठा लिया जाता है, इन्हें आज़ादी नहीं है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आप इस मामले को देखें, जिस पर क्या होता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर नोटिस लेते हैं और इस मामले को 26 अगस्त को, अभी जो डेट सामने आ रही है 26 अगस्त का डेट देते हैं कि इसके ऊपर अब समाअत की जाएगी। मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि हामिद मीर साहब की लैंग्वेज आपने सुनी, जो कुछ उन्होंने जनरल रानी और जो मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा, आप यही समझ लीजिए कि जिस तरह से उनकी वो लैंग्वेज थी उसी तरह की लैंग्वेज ये अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी इस यूज़ जो है वो करते हैं और ऑब्वियसली इसके ऊपर इदारे नोटिस लेते हैं। बहरहाल इदारों की जो कार्रवाई का तरीक़ाकार है उससे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है। जिस तरीके से अगर ये कहा जाए कि उन्होंने उठाया सहाफ़ियों को तो यकीनन वो एक गलत था। इस तरह से तो नहीं होता। बाकायदा तौर पर आप नोटिस करें या अदालत के ज़रिए उनको बुलाएँ, उनसे तफ्तीश वगैरह करें या जो भी चीज़ें पूछें। बहरहाल ये मामला हुआ, इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से नोटिस लिया गया। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल एक ये पैदा होता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही क्यों, और वो जो सहाफ़ी थे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास ही क्यों गए। हालांकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा यकीनन वो सीनियर जजेस में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नहीं हैं। जस्टिस गुलजार अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनकी गैर मौजूदगी में अभी वो एक्टिंग चीफ़ जस्टिस हैं। तो इनकी मौजूदगी में उनके पास जाना, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क है कि उन्हें अगर जाना था तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उनके पास जाते और वो इस दरख्वास्त के ऊपर सो मोटो नोटिस लेते। आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जाने का क्या मकसद था, ये एक बड़ा सवाल है जो कि क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले भी जस्टिस इफ्तिखार साहब या जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में जो कि नोटिस का दौर कहा जाता है, बहुत सारे नोटिस लिए गए लेकिन वो चीफ़ जस्टिस साहबान की जानिब से लिए गए थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब
जो है उन्होंने अब इस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस लिया। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये पहले से ही प्लान था। इस हवाले से एक तो सदीक जान ने भी अपने व्लॉग में कुछ डिटेल्स बताई, और फिर मैंने अपने एक सोर्स के थ्रू भी इस चीज़ को मैंने जानने की कोशिश की। तो उससे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस दरख्वास्त के ऊपर इंटरेस्टेड भी थे, और वो इस हवाले से कहते भी रहे कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आए। बहरहाल इस हवाले से कोई वाज़े चीज़ तो सामने नहीं है, लेकिन खैर अपने सोर्स से मैंने पूछा, और फिर सदीक जान साहब का जो व्लॉग था उन्होंने भी उसमें इस चीज़ का जिक्र किया। तो ऑब्वियसली जो दरख्वास्त उनके पास जाना वो इशारा इस चीज़ की जानिब ज़रूर करता है कि ऑब्वियसली जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का ही इसके अंदर कोई इंटरेस्ट था कि वो इस तरह की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस लें, इसीलिए ये सहाफ़ी उनके ऊपर गए। तो ये इशारे मौजूद हैं। बहरहाल नोटिस तो अब ले लिया गया, सवालात भी जो है वो इसके ऊपर उठ भी रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी उठ रहे हैं। और दूसरी चीज़ नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस में आपस में तकसीम भी मौजूद है, क्योंकि हम कोर्ट कवर करता रहता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों। इंशाल्लाह इस केस के हवाले से भी बरह रास्त आपको सुप्रीम कोर्ट से जो कवरेजेस होंगी वो आपको मैं ज़रूर वहाँ की जो सूरत हाल होती है वो आपको मैं ज़रूर जो है वो बताऊँगा। बहरहाल मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और एक परसेप्शन भी है, और इस हवाले से चीज़ें भी सामने आती रहती हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और कुछ जो जजेस हैं, और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, इनके आपस में इख्तलाफात हैं और ये वहाँ पर तकसीम हैं। ऑब्वियसली इस हवाले से कुछ तल्ख जुमलों के भी अक्सर औकात, जब एक जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का एक जो रेफरेंस था उसमें जब वो ख़ुद अपनी उन्होंने वकालत की, तो इस हवाले से कुछ जुमलों का भी तबादला हुआ। इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास वगैरह होता है उसमें भी मुखालफत रहती है। तो ये एक तकसीम ऑलरेडी मौजूद है, और फिर उसके बाद इस चीज़ का सामने आना तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा सवालात पैदा कर रहे हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन 2023, अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 2023 में वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे। 2023 में ही अगर वक्त पर इंतखाबात होते हैं तो जनरल इंतखाबात भी 2023 में होंगे। अब इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि जिस तरह से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से कुछ नोटिस लिए गए, और फिर उसके बाद उनको मना किया गया इमरान खान साहब के हवाले से मुकदमात सुनने के लिए। तो ऑब्वियसली ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने उस पर नोटिस क्यों लिए और उन्हें मना क्यों किया गया। और फिर ये तमाम जो मामला है ये लिंक कर रहा है 2023 के इंतखाबात से, कि अगर उस वक्त इंतखाबात होने हैं और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही चीफ़ जस्टिस अगर इसी तरह से जो एक रूटीन होती है, प्रोसेस होता है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल, और फिर जस्टिस चीफ काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आई थिंक यही जो एक लाइन है वो यही है। बहरहाल उस वक्त जब वो चीफ़ जस्टिस होंगे, आम इंतखाबात भी हो रहे होंगे, फिर जब इन चीज़ों को सामने रखा जाए इमरान खान साहब के हवाले से, तो उसके ऊपर ये चीज़ें क्या इम्पेक्ट करेंगी, ये भी बहुत क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत सवालात रेस करते हैं। और ऑब्वियसली इस इशारे भी इस हवाले से कुछ मिलते हैं कि शायद कुछ ना कुछ अफेक्ट भी हो किसी तरीके से। फिर इसके अलावा नाजरीन एक और चीज़ कि वो जो सहाफ़ी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास गए, तो अब क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास इस तरह का इख्तियार था कि वो नोटिस लेते, क्योंकि ये जो नोटिस लिया गया है ये एक बेंच था। तो इसमें अब एक ये भी चीज़ है कि ये 2 जजिस थे और ये पूरा एक बेंच था, इनकी जानिब से नोटिस लिया गया है। इसमें भी अब मुख्तलिफ आरा हैं जो मैंने मालूम की हैं। कुछ का ये कहना है, जो कुछ वकला हज़रात हैं सीनियर, उनका ये कहना है कि इस तरह से सिंगल नोटिस नहीं लिया जा सकता, बेंच हो तो नोटिस लिया जा सकता है। कुछ कहते हैं नहीं भी लिया जा सकता, लेकिन दोनों जजिस थे और आई थिंक ज़ाहिर सी बात, अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लिया और उस वक्त बेंच में ये भी मौजूद थे, तो अगर उनका कोई इख्तलाफ होता तो वो इसके ऊपर अपना इख्तलाफ करते। उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि ये एक बेंच की जानिब से जो है वो नोटिस लिया गया है। बहरहाल इस हवाले से एक और चीज़ भी जो गर्दिश कर रही है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ही, वो ये गर्दिश कर रही है। एक ख़बर इस हवाले से भी कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है, बहरहाल ऑब्वियसली बातें तो की जाती हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो की जाती हैं, सहाफ़ी भी करते हैं, वकला बरादरी भी वहाँ पर होती हैं, सीनियर जो वकला बरादरी है वो भी मौजूद होते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी होते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन वो करते रहते हैं। तो उनमें से एक ऑब्जर्वेशन ये भी निकल कर आई है कि ये जो दरख्वास्त सहाफ़ियों की जानिब से दी गई थी, ये जो दरख्वास्त है इसकी जो राइटिंग है
ये मिलती जुलती है जो कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलिया सरीना ईसा साहिबा हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें हैं, जो उनके जो एक रेफरेंस वगैरह चला था, तो उसमें जो चीज़ें वगैरह सबमिट होती रहीं, तो ये और उनकी जो राइटिंग है ये आपस में मिलती हैं। तो इसका शायद मतलब ये है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से चूँकि वो इंटरेस्ट भी ले रहे थे, तो उन्होंने ही शायद कोई दरख्वास्त ये लिख कर दी हो। बहरहाल इस हवाले से मामलात मज़ीद आगे खुलते रहेंगे, क्योंकि आगाज़ चीज़ों का हो चुका है। आगे क्या होता है उस हवाले से भी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन आप लाज़मी कीजिएगा कि ये जो तमाम मामलात हैं, इन मामलात को आप कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी इनमें क्या राय है। आज की व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।